प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पिछले दिनों से हम परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर है वह अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला है। नंबर 1, परमेश्वर में 5 ऐसे स्वाभाविक गुण हैं जिसमें एक है अनादि काल का परमेश्वर, और दूसरा है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। फिर नंबर 3 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर 4 बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर सर्वव्यापी है। फिर आज हम आपको यह बताएंगे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान काल का ज्ञान और भविष्य का ज्ञान जानने वाला। तो चलिए हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। पढ़िएगा भजन संहिता 139 का 1, सैम चैप्टर 139 वर्स 1, जबूर 139 का 1। हे यहोवा, तै मैनू परख लिया ते जान लिया। तू मेरा बैठना उठना जानता है। तू मेरी विचार नू दूर तो ही समझ लेता है। आमीन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इधर में दाऊद भगत परमेश्वर से विनती करते समय, भजन गाते समय कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा उठना मेरा बैठना और मेरा चलना भी जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही जान लेता है। तो ये बात आती है सर्वज्ञान की। देखिए, जब लूसीफर दूत के अंदर ऊंचे विचार आए अलग सिंहासन बनाने के, तो परमेश्वर ने उनके विचारों को देखा। परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं भाई, ये हमारे दिल की बातें जानता है, ये हमारे विचारों को जानता है। इसलिए इसको सर्वज्ञानी कहते हैं। इसके साथ साथ एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 22-23। अरोदे विच बच्चे एक दूजे नाल घुलदे सन। पढ़ेंगे पंजाबी में। उत्पत्ति 25 का 22 ते 23 वचन पढ़ा। तां यहोवा ओनू आख्या, तेरी कुख विच 2 कौमां हन, अर तेरी कुखों ही ओ दोवें जातियां वखरियां हो जाणगीਆਂ। अर एक जाति दूजी जाति नालों बलवंत होवेगी अते वड्डा छोटे दी टहल करेगा। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, 22 पढ़ेंगे, 22 25 का 22। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वे यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखिए, यहाँ पे प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं ना, इधर में रिबका गर्भवती हो गई, इसहाक की पत्नी, तो उसके पेट में जुड़वे बच्चे थे।
तो उस समय तो अल्ट्रासाउंड वगैरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जब ये उसकी कोख में थे, उसके गर्भ में ये झगड़ा कर रहे थे दोनों बच्चे, तो उसको तकलीफ होती थी जब हिलते जुलते थे। तब वो प्रभु के आगे प्रार्थना करने गए। जो प्रभु के लोग हैं ना, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, वो प्रेग्नेंट होते समय भी, बच्चा गर्भ में आते समय भी चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप इस वचन को याद रखें और प्रभु का सहारा लें। रिबेका ने प्रभु का सहारा लिया और फिर प्रभु ने उनको बता दिया, रिबेका तेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और जो छोटे वाला है वो बड़े के ऊपर राज करेगा। ऐसी बात भी बता दी। तो इसको मतलब हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ये तो गर्भ की बातें भी जानता भाई, इसलिए ये सर्वज्ञानी परमेश्वर आज से 2024 साल पहले स्वर्ग छोड़कर अपने आप को छोटा करते हुए इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में जब आया है, तो तब इसको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। ये सर्वज्ञानी परमेश्वर कोई और नहीं, वही है प्रभु यीशु। अभी मैं आपको वो इस सर्वज्ञान की बात प्रभु यीशु के जीवन से साबित कर दूंगा, फिर आपको क्लियर पता चल जाएगा। अभी इधर में जब हम यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ते हैं, इधर में दोपहर के समय में प्रभु यीशु कुएं पर आता है और कुएं में एक शमरिया की स्त्री पानी लेने आती है। तो उसको प्रभु कहते हैं मुझे पानी पिला। तो फिर प्रभु उसको बोलते हैं कि वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। फिर प्रभु कहते हैं यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं, मैं तुझे जीवन का जल देता। तो इस बात से वो कहती है कि तेरे पास तो कुछ है नहीं, ये कुआं तो हमारे पिता का है, फिर जीवन का जल कैसे देगा। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि जो ये कुएं का पानी पीता है ना, वह दोबारा प्यासा होता है, लेकिन जो मैं जल दूंगा तुम कभी प्यासी नहीं होगी। तो वो कहने लगी ठीक है, फिर मुझे तो वो चाहिए, लाओ मुझे दो ना वो जल। तब प्रभु बोलते हैं अपने पति को बुला कर लाओ। वो एक सेकंड में जवाब देती है मेरा पति है नहीं। तब प्रभु यीशु कहते तूने 5 पति किए बहन, जो 6वां है ना वो भी तेरा पति नहीं है। उसके मन की बात उसको बता दी। ये सर्वज्ञानी जो मनुष्य के रूप में खड़ा है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं, इसने उसके मन की बात बता दी, क्योंकि ये सर्वज्ञानी है। इतना ही काफी नहीं, हम जब यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय पढ़ेंगे, आइए यूहन्ना सुसमाचार में, उधर में फिलिपुस भाई नतनीएल को कहता है कि हमने मसीह को ढूंढ लिया है, वो नासरत का यीशु है। तो नतनीएल बोलता है हे भाई, नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? प्रभु की भविष्यता में तो लिखा ही नहीं, वो तो बैतलहम में लिखा है कि जो मसीह आएगा वो बैतलहम से उसका जन्म होगा। तू बोलता है नासरत का है, मैं मानने वाला नहीं। अभी यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 47 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 47, यूहन्ना 1:47। यीशु ने नथानिएल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ नहीं है। यीशु ने नतनीएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। आमीन। जब फिलिपुस नथानिएल को लेके आ रहा था, फिलिपुस ने बोला भाई ठीक है, तू तो पढ़ा लिखा है, तू बेस्ता को जानता है, फिर भी मेरे साथ चल
और तू देख ले। तो ये दोनों भाई आ रहे हैं। तो जब पास में नथनएल आ रहा था तो प्रभु यीशु ने दूर से बोला, देखो सच्चा इस्राएली, इसमें कपट नहीं है। तो नथनएल बोला, हे प्रभु, तू मुझे कैसे जानता है? मैं तो पहली बार तुझे देखा है। फिर प्रभु क्या उसको बोलते हैं, हिंदी में पढ़े 48 वचन। नतनीएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। आमीन। नतनीएल बोलता है, प्रभु तू मुझे कैसे जानता है? अरे मैं तो आपको पहली बार मिलने आया हूं। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, जब फिलिप्पुस ने आपको बुलाया ना, तब आप अंजीर के पेड़ के तले थे, मैंने उधर ही आपको देखा। नतनीएल हैरान हो गया, कमाल की बात है, मुझे कैसे देख लिया? नतनीएल भाई, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ये मनुष्य के रूप में है। अरे हजारों साल बीत गए, उस समय भी लोग इसको जान नहीं पाए, इसकी पहचान नहीं कर पाए। आज 2024 वर्ष बीत गए, अभी तक भी लोगों को समझ में नहीं आया ये है कौन। लेकिन आपको और मुझे समझ में आया है, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ये मनुष्य के रूप में आया है, ये दिल की बातें बता देता है। जो हमारे मन में भरा हुआ है ना, ये वो भी जानता है। हम कैसे बात कर रहे हैं, दुख से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, खुद ही से कर रहे हैं, ये सब जानता है। इसको बताने की जरूरत नहीं। ये हमारे विचारों में जानता है। ये हमारे 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, उस आने वाले भविष्य को भी जानता है, क्योंकि ये सर्वज्ञानी है। इसलिए सर्वज्ञानी परमेश्वर, मैंने आपको बताया, भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान काल का ज्ञान और भविष्य का ज्ञान कौन जानता है? हमारा परमेश्वर। कौन परमेश्वर? जो मनुष्य के रूप में आया है, उसका नाम है प्रभु यीशु। सो प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, सर्वज्ञानी है। इसलिए ये सर्वज्ञानी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम इससे कुछ छुपा नहीं सकते कि हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय में क्या कुछ चल रहा है वो भी ये जानता है। आइए इस सर्वज्ञानी प्रभु के सामने हम अपने आप को सौंप दें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सत्य वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन हमें समझ में आए, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप दे। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।